कांग्रेस भवन में आज की प्रेस वार्ता में आप सभी आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये मेरा पहला दौरा है। मीनाक्षी जी को यहाँ पर उड़ीसा महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है। आज उन्होंने पद ग्रहण किया। आज ही हम लोगों ने प्रदेश प्रभारी प्रदेश में जो है सभी लोग उपस्थित है। ये मीटिंग प्रेस वार्ता के बाद भी जारी रहेगी। हम 2024 में उड़ीसा विधानसभा की 147 सीटें, लोकसभा की 21 सीटों पर तैयारी, बूथ स्तर पर महिला वोटर को लाने तक का काम पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा ये भी है अधिक से अधिक महिला बहनों को विधानसभा और लोकसभा के इन चुनावों में हम उतार रहे। 33% महिला आरक्षण कानून आ गया, लेकिन धोखा किया। भाजपा की सरकार ने दिल्ली में बैठी कानून को पास कर दिया पर उसे लागू नहीं किया। लागू करती तो आज हमारी काफी बहनें 30-40 के करीब बहनें आरक्षित सीटों पर उड़ीसा विधानसभा का चुनाव लड़ रही होती। लेकिन आज की कार्यकारिणी में मेरी बहुत सी बहनों ने हाथ खड़ा करके बताया कि वो विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। मैंने विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली वापस लौटते ही इन बहनों की मजबूत दावेदारी कर हर महिला को घर में बैठे बैठे काम देगी, ताकि हर बहन देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी निभा सके, अपने साथ गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से जो अन्याय उसे लड़ सके। बहुत सी बहनों ने बताया इस चर्चा में कि महिलाओं के प्रति अपराध उड़ीसा में बढ़ा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि अगर 10 लाख से अधिक बेटियां लापता हुई है तो उसमें उड़ीसा पीछे नहीं है। उड़ीसा के खासतौर से आदिवासी इलाकों से बेटियां लापता हैं। थानों में उनकी एफआईआर है, माँ बाप चक्कर काट रहे हैं और उड़ीसा की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई उन बेटियों का पता लगाने में और माँ बाप को सुरक्षित बेटियां सौंपने में। 35% अपराध में बढ़ोतरी हुई है। मिशन शक्ति फेल हुआ है। आज उसी को हमने देखा कि किस तरह से उड़ीसा के कोने कोने से बहनें आई, मिशन शक्ति की पोल खोल रही थी। जो दावे सरकार कर रही है उन दावों को उन्होंने झुठलाया है कि महंगाई में राहत नहीं, बेरोजगारी में कोई राहत नहीं, महिला सुरक्षा के मामलों में रोजाना उड़ीसा में 7 बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध और बलात्कार हो रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, कानूनी सलाह, वकील मुहैया कराने में सरकार फेल हुई। बेटियों को अदालतों में चक्कर काट रहे और न्याय नहीं मिल रहा। शराब नशे की बात करें तो नशे में जानकारी आई है कि जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू शराब बेचकर 368% बढ़ोतरी हुई है। सरकार अपने खजाने शराब को बेच के भर रही है। बहन बेटियों ने कहा है ये शराब उनके घर बर्बाद कर रही है। कांग्रेस के राज में 2000 में सन में शराब का रेवेन्यू 114 करोड़ रुपया था। 114। आज ये रेवेन्यू 6455 करोड़ 6455 करोड़ के करीब सिर्फ शराब से ही सरकार कमा रही है। ये सरकार का दावा ये भी है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 73 लाख बहनों को इसमें उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। सच्चाई है कि हर बहन मात्र 17 रुपए ही प्रतिदिन कमा पा रही है। किसानों की आय प्रतिदिन मात्र 27 रुपए। बेरोजगारी अब
में तो यहाँ तक खबर आई है, हमारी करीब आदिवासी बेटियों को पीरियड्स के दौरान फ्री सैनिटरी नैपकिन तक उपलब्ध नहीं है। 99% एक सर्वे बता रहा है 99% बेटियां आज भी अनहाइजीनिक तरीकों से उस समय से गुजर रही है, बीमारियां उनको घेर रही है। ये सरकार बेटियों को लेकर कितनी संवेदनशील है ये यहाँ दिखता है। बेटियां कुपोषण की शिकार हो रही है, 5 साल से पहले दम तोड़ गई है। सरकार मिशन शक्ति के खोखले नारे दे रही है। बेटियां स्कूल पहुंचने में कहीं ना कहीं शिक्षा अधूरी बीच में छोड़ने पर मजबूर हो रही है। सरकार मिशन शक्ति के खोखले नारे दे रही है। हम महिला कांग्रेस हर जिले में हमारी अध्यक्ष सीनियर नेता है पहुंचाने में मदद करेंगे। किसी में उन्हें वकील चाहिए, हम उन्हें वकील मुहैया कराएं। कोई बेटी हमारी यौन उत्पीड़न बलात्कार की शिकार है, इलाज या आज अखबार में भी आया कि एसिड अटैक की भी विक्टिम है, बीजेडी सरकार खामोश है। बीजेडी सरकार, नवीन पटनायक जी की सरकार जहां अन्याय कर रही है तो भाजपा यहां पर खामोश है। दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, दोनों के साथ महिला कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ेगी और इस आदि आबादी को हम आर्थिक सशक्तिकरण प्रयास है हर घर में हर बहन के 2 हाथों में काम देने का। हम जल्द ही इस प्रयास की शुरुआत करने जा रहे हैं। महिला कांग्रेस स्वयं सहायता समूह खुद बनाएगी और हर बहन को घर बैठे बैठे 10 से 15 हजार रुपए महीने का हम आने वाले समय में काम देने जा रहे हैं। बाकी आप पत्रकार साथियों का कोई सवाल हो तो स्वागत है। छोटे समूह के बारे में आपको बता रहे थे, छोटे समूह के बारे में जरा विस्तार से। आपका धन्यवाद। हमने जब देश भर में मैं महिलाओं से मिलकर आई, नारी न्याय के तहत आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कानून और संविधान में मेरे न्याय पे बात हुई तो बहनों ने सबसे ज्यादा आर्थिक अन्याय जो हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी में जो मार पड़ रही है, उसमें आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ हमसे मदद मांगी। हम 50 साल की से मुफ्त देने का काम करेंगे। अब आप बताएंगे कि पैसा कहां से आएगा। महिला कांग्रेस ने डोनेट फॉर न्याय एक दान देश की बेटियों के नाम शुरू किया है। उसमें हमारे पास 10-10, 20-20, 100-100 रुपया हमारी जैसी बहनों ने, मैंने और आपने कुछ उससे अधिक दिया है और उसमें अभी हमारे पास लगभग 30 लाख रुपए तक का एक दान देश की बेटियों के नाम पूरे देश से बहनों ने किया है। हम इस पैसे का इस्तेमाल राजनीति के लिए कतई नहीं कर रहे हैं। हम इस दान का इस्तेमाल जो बहनें सैनिटरी नैपकिन बनाएंगी आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में, हम ये पैसे से उनसे खरीदेंगे सैनिटरी पैड और गरीब बेटियों को, आदिवासी बेटियों को, गांव में पढ़ने वाली रहने वाली बेटी बहनों को हम फ्री में देने का ऐलान करना है और ये पैसा हमारी घर में बैठी बहनें कमाना शुरू करेंगे। हमारी देश में 50 करोड़ की आबादी 13 साल से 50 साल की उम्र की 50 करोड़ है। हर महीने एक बहन को 10 पैड चाहिए, यानी कि हर महीने 500 करोड़ डिमांड है बहन। हर महीने 500 करोड़ पैड का डिमांड है, सप्लाई नहीं है। अब वो सप्लाई घर में बैठी हुई मेरी बहनें करेंगी, उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा और मेरी बेटियां, हमारी बेटियां बहनें अब असुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगी, वो साफ, सुरक्षित, हाइजीनिक तरीकों से करेंगी। तो ये हमारा एक जो है इंदिरा उड़ान, हमने जो भी नाम तय किया है इंदिरा उड़ान के नाम से हम इस योजना को जल्द, खासतौर से हमारी जहाँ सरकारें हैं वहां पर हम इसको एक प्रोजेक्ट मॉडल तुरंत शुरू करने जा रहे हैं और उसकी कामयाबी के साथ हम उड़ीसा जैसे हर जिले में 33 के 33 जिलों में
इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, ताकि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो पाएगा, वो पैसा कमा पाएंगी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से लड़ने के इस दौर में उन्हें एक आर्थिक मदद देने का महिला कांग्रेस का, श्री राहुल गांधी जी का नारी न्याय के तहत एक प्रयास है। धन्यवाद। बड़ा सवाल है कि आप जितने मुद्दे लेकर के अभी देहात में जाने के लिए अभी ऐलान किए, तो इससे सबसे पहले मुख्य मुद्दा जो है महिलाओं को बेरोजगारी, जो अभी देखो सारे पूरे हम उड़ीसा में महिला पूरे बेरोजगारी है, तो रोजगार देने के लिए पहला मुद्दा क्या रहेगा आपका? देखिए, उसी सवाल का मैंने जवाब दिया है। हम यहाँ 25 साल से सरकार में नहीं है, जो सरकार में है जवाब उनको देना है कि आज भी बेरोजगारी उड़ीसा में क्यों है। 25 साल से पूर्ण बहुमत की एक बार फिर उम्मीद लगाकर देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है 24 के इन चुनाव में दिल्ली में बैठी एक तानाशाह भाजपा सरकार के साथ साथ उड़ीसा की सरकार को भी हम आने वाले समय पर एक मजबूत संगठन के दम पर लोगों के बीच में जाकर उखाड़ फेंकेंगे, और समय आएगा जब हमारी स्थिर और मजबूत सरकार इन्हीं मुद्दों पर होगी। देश में आज किसान राजधानी दिल्ली में इस समय आंदोलित है। 140 करोड़ के भारत का पेट पालने वाला अन्नदाता न्याय मांग रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून मांग रहा है, आय दुगनी करने का बीजेपी का वायदा था। 22 में किसान की आय दुगनी, आज 10 साल में किसान पूछ रहा है, देश पूछ रहा है किसान की आय दुगनी क्यों नहीं हुई। किसान आत्महत्याएं कर रहा है, किसान हमारा अन्नदाता कर्ज में है, पूंजीपति मित्रों का 10 लाख करोड़ मात्र 5 साल में 10 लाख करोड़ माफ करती है, लेकिन हमारे अन्नदाता किसान का कर्ज माफ नहीं होता। बेरोजगारी की बात करेंगे तो बेरोजगारी में 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बेरोजगारी आज चरम पर है। आज की तारीख में पढ़ा लिखा, पीएचडी किया हुआ, डॉक्टरेट किया हुआ 4 करोड़ युवा यूनिवर्सिटी से बाहर आया है, और जो बेरोजगार नया खड़ा हुआ है 4 करोड़। हर साल 2 करोड़ नौकरी वायदा था भाजपा सरकार का, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। सच्चाई है कि 4 करोड़ युवा बेरोजगार। अग्निपथ भर्ती ठेके की योजना लाकर हमारा आरोप है सेना को कमजोर करने का काम भाजपा ने किया, और बीजेपी खामोश है, चुप है, उसका साथ दे रही। राहुल गांधी की कांग्रेस अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध करते, सत्ता में आते ही हम सेना की पक्की भर्ती, पुरानी भर्ती, पक्की भर्ती हमारे समय में उसे बहाल करेंगे। शहीद को शहीद का दर्जा छीन लिया गया है। अग्निपथ भर्ती में जो शहीद होगा उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये अन्याय है शहीद और उसके परिवार के साथ। शहीद को कफन में तिरंगा मिलता था एक सम्मान में, इस सरकार ने शहीद से शहीदी का दर्जा और कफन में तिरंगा छीन लिया। सफेद कफन में शहीद की जो है शव को परिवार को सौंपा जा रहा है। तनख्वाह नहीं मिल रही है। हमारा वायदा है इन 5 न्याय पर भारत जोड़ो यात्रा, 24 का चुनाव, उड़ीसा का हम सब खड़े, तो इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।